नीट को लेके आपने कोर्ट में क्या एप्लीकेशन लगाई थी ये बताएं। देखिए, नीट में जो हमने एप्लीकेशन ही लगाई थी कि लास्ट ईयर जैसा कोई ऑर्डर नहीं था, पर इस साल से एक रेगुलेशन एक्ट ला के सीबीएसई ने एक इसमें क्लॉज डाल दिया कि 25 साल से ज्यादा एज के कैंडिडेट नीट में अपीयर नहीं हो सकते, जिससे कि पूरे हिंदुस्तान की सारे मेडिकल कॉलेजेस की सीट भरी जा सके। तो इसके अगेंस्ट हमने एप्लीकेशन लगाई थी कि ऐसा कोई प्रावधान दुनिया में कहीं भी नहीं है, ना भारत के संविधान या लॉ में या कहीं पहले कोई एमसीआई की रेगुलेशन है। तो ये गलत तरह से लिया गया निर्णय है जो कि संवैधानिक रूप से वैध नहीं है। तो इस एप्लीकेशन पे पिछली 4 हियरिंग से हमारा केस चल रहा था। आज फाइनली ऑनरेबल जस्टिस ने ये जजमेंट दिया कि सभी लोग अपीयर हो सकते हैं नीट के अंदर, 25 साल से ऊपर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट निकल चुकी है उसे वापस एक्सटेंड करते हुए 5 अप्रैल तक ऑनलाइन सभी स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। उनको इसके लिए वापस से अलाउ कर दिया गया। ये आज जो अलाउ किया गया उसमें कुछ लॉजिक दिए गए जिनकी आप बात कर रहे थे, वो क्या लॉजिक दिया गया था? देखिए, लॉजिक सिंपल है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। एमसीआई ने या गवर्नमेंट ने जो लॉजिक दिए थे वो बिल्कुल बेसिक पैर थे कि 25 वर्ष की आयु के बाद बच्चों का दिमाग कुंद हो जाता है और वो मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन रिजर्व कैटेगरी के बच्चों का 30 साल के बाद कुंद होता है। तो हमारे लिए मतलब जनरल वालों के लिए 25 थी, रिजर्व के लिए 30 की एज लिमिट थी। लेकिन दुनिया में सभी डेवलप कंट्रीज में भी कहीं ऐसा रूल नहीं है कि डॉक्टर बनने के लिए कोई एज होती है। और दूसरी बात ये लॉजिक दे रहे थे कि बहुत समय गुजर चुका है और अब हम दोबारा ऑनलाइन फॉर्म ओपन नहीं कर सकते। तो यदि समय में लेट किया तो ये इनकी गलती है। दूसरा, एआईपीएमटी हमने जब रिकंडक्ट कराने के लिए आंदोलन किया था तो 45 दिन में रिकंडक्ट हुआ था। उसके बाद लास्ट ईयर भी नीट 2 विदिन 45 डेज रिकंडक्ट हुआ। तो इन लॉजिक्स को ऑनरेबल जस्टिस ने नहीं माना उनके, और कहा कि जी हाँ, बच्चों को यदि इनमें मेरिट है, उनमें प्रतिभा है, तो उनको एग्जाम देने से नहीं रोका जा सकता। यदि उनके मार्क्स आते हैं, नहीं आते हैं तो वो डॉक्टर नहीं बनेंगे, और आते हैं तो उन्हें बनना चाहिए। ये उन्होंने जजमेंट दिया। आज सॉरी अपना नाम डॉक्टर अमित गुप्ता, और मैं इन छात्रों का अध्यापक भी हूँ। और ये सब हर साल जब भी छात्रों के साथ इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है, चाहे 2015 का एआईपीएमटी दोबारा कराना हुआ, चाहे नीट 2 को वापस बच्चों के लिए ओपन करना हुआ, चाहे ये अपर एज लिमिट वाला केस हुआ, मैं छात्रों का साथ देता हूँ। अपने किसी छात्र, जैसे मेरा छात्र इस बार ये पिटिशनर थे, इनके साथ मिलकर हमें दुर्भाग्य से हर बार सर्वोच्च न्यायालय में ही आना पड़ता है, तब जाके हमें न्याय मिलता है। थैंक यू।